दिवाली मना रहा है चाइना और लॉस हो रहा है भारत को। उल्टा हो गया मेरे भाई। अरे भाई गलत बोल दिया क्या? ठीक है, उल्टा कर देते हैं। दिवाली मना रहा है भारत और लॉस हो रहा है चाइना का। हाँ, तो अब सही है। तो चाइना की अगर बात करोगे तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, और फिगर्स की बात करेंगे तो चाइना की इकोनॉमी है लगभग 18.53 ट्रिलियन डॉलर, इतनी इकोनॉमी है। और चाइना का जो लॉस हुआ है वो लगभग हुआ है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 150 से भी ज्यादा ऐसे देश है जिनकी जीडीपी भी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है, और चाइना को तो बस इतना लॉस हुआ है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि चाइना का कितना लॉस हुआ है और ये लॉस होने के पीछे क्या कारण है। दूसरा, जो ये लॉस हुआ है इससे चाइना पर क्या इम्पैक्ट होगा, और तीसरे पॉइंट में बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या असर होगा एंड पूरा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसा है तो थोड़ा प्यार लाइक बटन पर बरसा ही दीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी थोड़ा प्यार बरसा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉस कैसे हुआ है, कितना हुआ है और क्यों हुआ है। तो अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, भारत एक ऐसी कंट्री है जो फेस्टिवल्स के लिए जानी जाती है, यानी त्योहारों के लिए जानी जाने वाली कंट्री अगर कोई है तो वो भारत है। और जहाँ पर फेस्टिवल यानी त्योहारों की बात आती है वहाँ पर सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सेलिब्रेशन में नई नई मिठाई आएंगी, नए कपड़े आएंगे, इतना ही नहीं सोना चांदी दागिने आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी। और सारे महीनों में अगर बात करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने हैं यहाँ पर एक के बाद एक 3 बड़े त्योहार आते हैं। नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो, इन 3 त्योहारों पर चाइना का जो बिजनेस मार्केट है भारत में वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप दिवाली की शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हो, अगर दिवाली की लाइट लानी है तो आपने ज्यादा तो लाइट में दिखा होगा मेड इन चाइना। अगर दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ आपको मटेरियल चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल होता है मेड इन चाइना। अगर फटाकों की बात करोगे तो ज्यादातर फटाके आपने देखे होंगे मेड इन चाइना। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग फिगर देखेंगे तो लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर इतना लॉस चाइना ने इस साल फेस किया है। तो चाइना के इतने बड़े लॉस के पीछे क्या कारण है, तो पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चेंजिंग इन कस्टमर प्रेफरेंसेस। पहले के समय में अगर बात करोगे तो लोगों के पास पैसे कम होते थे और समय ज्यादा होता था, और आज की बात करोगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है लेकिन समय नहीं है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जो पहले जमाने के लोग थे उनका कहना था कि भाई हमारे पास समय है लेकिन पैसे कम है, तो हम चाइना का माल ले लेते हैं, ये माल सस्ता भी होगा, भले ही कम टिकाऊ है, अगले साल का अगले साल देख लेंगे। लेकिन जो इस वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनका कहना है भाई हमारे पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ऐसा कोई माल दिखा दो जो भले ही थोड़ा महंगा हो, 100 रुपए की जगह 150-200 रुपए का माल हो, बट लंबा टिके, क्योंकि हमारे पास हर साल शॉपिंग करने के लिए इतना टाइम ही नहीं है। और चाइना के प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो वही प्रोडक्ट चाइना के काफी ज्यादा सस्ते होते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं होते। और भारत का जो प्रोडक्ट्स है उनकी खासियत उल्टी होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं। वैसे भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्द बनने वाला है। इसके ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तीसरा इसका कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर पहले की बात करोगे तो ज्यादा तो प्रोडक्ट हम चाइना के यूज करते थे, बट क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया ऐसे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, इसके वजह से क्या होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिला, और स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी भी ग्रोथ होने लगी, और क्योंकि उनकी ग्रोथ होने लगी तो पूरे देश की इकोनॉमी भी ग्रो होने लगी है। अब बात करते हैं ये जो लॉस हो रहा है इसका चाइना पर क्या इंपैक्ट होगा। तो करंटली अगर आप देखोगे तो ये फिगर्स 1.2 ट्रिलियन डॉलर पर है, और जैसे जैसे भारत के लोगों का प्रेफरेंसेस यानी जो खरीदने की इच्छा भारत के प्रोडक्ट की और बढ़ेगी, तब चाइना के जो लॉस है और ज्यादा बढ़ेगा और ये फिगर्स और बढ़ेंगे। और क्योंकि ये फिगर्स और बढ़ेंगे यानी चाइना का और लॉस बढ़ेगा, और उनकी जो इकोनॉमी है उसमें काफी ज्यादा रुकावट आएगी। दूसरा, चाइना का लॉस ऐसा होगा कि जो चाइना का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, चाइना का जो पैसा आता है उसमें एक्सपोर्ट्स का काफी बड़ा हिस्सा है, एंड अगर एक्सपोर्ट्स ही चाइना के कम होने लगेंगे तो चाइना का जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है। अब बात करते हैं चाइना का जो लॉस हो रहा है उसका भारत पर क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला फायदा मैं आपको बताता हूँ, जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। अगर कोई एक राज्य में कोई सामान बनेगा तो सारे सामान वहीं पर नहीं बनेंगे,
यानी लाइट बनेगी तो किसी एक राज्य में बनेगी, दिए किसी एक राज्य में बनेंगे, तो सब राज्य जो है उनकी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसके साथ दूसरा फायदा ऐसा होगा, जॉब क्रिएशन होगा। धीरे धीरे भारत में ही जॉब बढ़ने लगेंगे एंड जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तीसरा भारत को फायदा ऐसा होगा कि सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता भारत में बढ़ेगी, यानी किसी दूसरे देशों पर हमें निर्भर होने की जरूरत नहीं रहेगी, हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और चौथा फायदा ऐसा होगा इनोवेशन। अगर आपको बता दूं, मैक्सिमम प्रोडक्ट जब भारत में बनेंगे तो कंपटीशन भारत में ज़्यादा बढ़ने लगेगा और इसी की वजह से कंपनीज नए नए इनोवेशन लाने पर फोकस करेंगी एंड कुछ ऐसा प्रोडक्ट अगर भारत बना दे जो किसी के पास ना हो तो भारत एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकती है। तो इतने सारे फायदे भारत को हो गए। फाइनली आपको क्या लगता है और कौन सा फायदा भारत को हो सकता है? कमेंट में फटाफट बता दीजिए। कोई फायदा रह गया हो तो आपके सजेशन वेलकम है। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार फाइनेंस के ये सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। सारे वीडियो जरूर देखिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।